हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम बताने जा रहे हैं एक ऐसी प्रेम कथा जिसे सुनकर आप दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो जाएंगे। कहानी है उत्तर प्रदेश के जिला मथुरा के थाना यमुनापार के गांव धरुआ में रहता था भागचंद। उसकी गिनती गांव के खुशहाल लोगों में होती थी। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां थीं। उसने सभी बच्चों को खूब पढ़ाना चाहा था, लेकिन उसका कोई भी बेटा ज्यादा नहीं पढ़ सका। तब उसने सभी को उनकी मर्जी के मुताबिक काम सिखवा दिए। उसके 3 बेटे शटर बनाने का काम करने लगे। बच्चे कमाने लगे तो भागचंद की मौज हो गई। बच्चे जो भी कमाते थे वह उसी को देते थे। जैसे जैसे बच्चे जवान होते गए वह उनकी शादियां करता गया। भागचंद ने अपने बेटे भूरा की शादी मथुरा से और उससे छोटे खन्ना की शादी जिला आगरा के गांव मितावली इनकारपुर की कुसुमा से की थी। कुसुमा के पिता की मौत हो चुकी थी। इसके बाद घर में मां मनिया के अलावा 3 बहनें और एक भाई था। खन्ना अपनी कमाई से जो पैसे पिता को देता था शादी के बाद देने बंद कर दिए थे। उन पैसों से अब वह अपनी गृहस्थी चलाने लगा था। कुसुमा खन्ना के साथ बहुत खुश थी। उन्हीं दिनों भागचंद ने अपनी बेटी पिंकी की शादी राजस्थान के कस्बा कुम्हरपुर के रामवीर के साथ कर दी। रामवीर भी खाते पीते परिवार का था। पिंकी को ससुराल में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। रामवीर का छोटा भाई श्यामवीर भी शादी लायक था। भागचंद को श्यामवीर छोटी बेटी किन्ना के लिए ठीक लगा तो उसके पिता देवी सिंह से बात की। देवी सिंह का परिवार पिंकी से काफी खुश था, इसलिए उन्हें इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं था। इसके बाद किन्ना की शादी श्यामवीर के साथ हो गई। इस तरह भागचंद की दोनों बेटियों की शादी एक ही घर में हो गई। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। समय के साथ कुसुमा 2 बच्चों की मां बन गई। खन्ना का शटर बनाने का काम बढ़िया चल रहा था। पिंकी अपने पति रामवीर के साथ जल्दी जल्दी मायके आती रहती थी। रामवीर मजाकिया स्वभाव का था, इसलिए अपनी सलहज कुसुमा से वह खूब मजाक करता था। यह बात उसके साले खन्ना को अच्छी नहीं लगती थी। कभी कभी खन्ना अपने बहनोई रामवीर के मजाक करने पर ऐतराज कर दिया करता था। तब रामवीर कहता, साले साहब, सलहज से हमारा मजाक करने का हक है, इसमें आपको क्यों बुरा लगता है? भाभी को तो कोई ऐतराज नहीं है। खन्ना कहता, मजाक का भी कोई समय होता है। हर समय हंसी मजाक अच्छा नहीं लगता। उसकी भी एक सीमा होती है, लेकिन आप हैं कि मानते ही नहीं। मगर खन्ना की बातों का रामवीर पर कोई असर नहीं पड़ा। वह जब तक ससुराल में रहता खन्ना परेशान रहता। खन्ना ने कई बार अपने पिता से भी कहा, आप जीजाजी को समझाते क्यों नहीं, वह इतने फुहड़ मजाक करते हैं। भागचंद दामाद के बजाय उसे ही समझाता, बेटा, दामाद से इस तरह की बात करना ठीक नहीं है। फिर वह मजाक ही तो करता है। वह यहाँ महीनों तो रहता नहीं, 1-2 दिन रहकर चला जाता है। इस बात को लेकर उसे नाराज नहीं करना चाहिए। हमने उसे बेटी दी है, बेटी की वजह से हमें चुप रहना चाहिए। रामवीर को किसी की कोई परवाह नहीं थी। वह जब भी ससुराल आता कुसुमा के आगे पीछे मंडराता रहता और हंसी मजाक करता रहता। जब वह चला जाता तो खन्ना इस बात को लेकर कुसुमा से खूब झगड़ता। एक दिन भागचंद को खबर मिली कि उसकी बेटी बीमार है। यह खबर सुनकर वह परेशान हो उठा। उसे देखने के लिए वह बेटे खन्ना के साथ उसकी ससुराल कुम्हरपुर पहुंचा। वहां जाकर पता चला कि पिंकी की हालत बहुत नाजुक है। बेहतर इलाज के लिए वह बेटी को एक बड़े अस्पताल ले गया, लेकिन वहां भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। लाख कोशिशों के बाद भी डॉक्टर पिंकी को नहीं बचा पाए। पिंकी की मौत उसके मायके वालों के लिए एक बड़ा सदमा थी। उसके बच्चों को पालने की जिम्मेदारी पिंकी की छोटी बहन किन्ना ने ले ली। पत्नी की मौत के बाद भी रामवीर जब तब अपनी ससुराल आता रहता था। ससुराल में अब भी उसकी पहले की ही तरह इज्जत होती थी। कुसुमा उसकी पहले की ही तरह खातिरदारी करती थी। खन्ना को अब रामवीर का आना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता था। उसी की वजह से अब उसके और कुसुमा के बीच तनाव रहने लगा था। खन्ना की बात पर घर में कोई ध्यान नहीं देता था और न ही कोई उसके मानसिक तनाव को समझने की कोशिश करता था। जबकि सच्चाई यह थी कि कुसुमा रामवीर की तरफ आकर्षित होती जा रही थी, जिसकी वजह से उसके दाम्पत्य में दरार पड़े लगी थी। रामवीर और कुसुमा के बीच वे बातें भी होने लगीं जो दोनों को एक दूसरे के करीब लाने वाली थीं। एक दिन रामवीर ने कुसुमा को मथुरा में मिलने को कहा, लेकिन कुसुमा ने कहा कि घर के सभी लोग शादी में जा रहे हैं, इसलिए घर में अकेली होने की वजह से वह वहां नहीं आ सकती। उसने रामवीर को अपने यहाँ आने को कहा। तब रामवीर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि ऐसे में वह उसके घर आ सकता था। मौके का फायदा उठाने के लिए रामवीर अपनी ससुराल पहुंच गया और एकांत का फायदा उठाकर दोनों ने उस दिन मर्यादाएं लांघकर इच्छा पूरी कर ली। रामवीर ने साले के दाम्पत्य में सेंध लगा दी। खन्ना को बीवी की बेवफाई का पता नहीं चला। कुसुमा को भी अपनी बेवफाई पर कोई ग्लानि नहीं हुई। उस दिन के बाद से कुसुमा का पति के प्रति व्यवहार बदलने लगा। खन्ना जब कभी उससे झगड़ता वह मायके जाने की धमकी देने लगती। खन्ना समझ नहीं पा रहा था कि कुसुमा अब इस तरह की बातें क्यों करती है। वह अंदर ही अंदर तनाव में घुटने लगा। दूसरी ओर कुसुमा को किसी बात की परवाह नहीं थी। उसी बीच मथुरा में रामवीर और कुसुमा की मुलाकात हुई तो कुसुमा ने उससे कहा कि खन्ना को अब उस पर शक हो गया है। वह छोटी छोटी बात पर उसकी पिटाई करने लगा है। तब रामवीर ने कहा, मैं खन्ना से बात करूंगा। नहीं, तुम उससे कुछ मत कहना। अब मेरे घर भी मत आना।
जब कभी मिलना होगा हम बाहर ही मिल लिया करेंगे, लेकिन इस समस्या का कोई हल तो ढूंढना ही होगा। आखिर मैं कब तक उससे पिटती रहूंगी, कुसुमा ने कहा। कुसुमा की बात पर रामवीर गंभीर हो गया। उसे लगा कि कुछ तो करना ही होगा। कुसुमा ने कहा, चलो हम कहीं भाग चलते हैं। नहीं, इससे बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तुम्हें यह तो पता ही है कि मेरा छोटा भाई श्यामवीर भी उस घर का दामाद है। जब मैं घर में नहीं रहूंगा तो खन्ना को पूरा विश्वास हो जाएगा कि मैं ही तुम्हें भगा कर ले गया हूं। तब ससुराल वालों से श्यामवीर के संबंध खराब हो जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से श्यामवीर की गृहस्थी बिगड़े। रामवीर ने कुसुमा को भरोसा दिया कि वह इस बारे में कुछ न कुछ जरूर करेगा। अगर जरूरत पड़ी तो खन्ना को रास्ते से हटाकर हमेशा की टेंशन खत्म कर देगा। होली पर रामवीर बिना बुलाए मेहमान की तरह भागचंद के घर पहुंच गया। खन्ना को उसका आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन वह खामोश रहा। होली के बहाने रामवीर ने कुसुमा को अपनी बाहों में भर लिया। रामवीर की इस हरकत से नाराज होकर खन्ना ने रामवीर की पिटाई कर दी। रामवीर अपनी सफाई में यही कहता रहा कि वह तो सलहज के साथ होली खेल रहा था, लेकिन खन्ना का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। आखिर में घर वालों ने बीच बचाव करके रामवीर को छुड़ाया। इस घटना से रंग में भंग पड़ चुका था। खन्ना ने तय कर लिया था कि अब वह रामवीर को किसी भी कीमत पर अपने घर नहीं आने देगा। रामवीर की पिटाई से कुसुमा भी डर गई थी। उसने पहली बार पति का ऐसा गुस्सा देखा था। खन्ना ने उसे भी चेतावनी दी थी कि वह संभल जाए वरना बहुत पछताएगी। उस दिन कुसुमा को लगा कि अब वह रामवीर से कभी नहीं मिल पाएगी, लेकिन रामवीर ने तो कुछ और ही सोच लिया था। वह खन्ना से अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। वह सोचने लगा कि ऐसा क्या किया जाए जिससे वह खन्ना से बदला भी ले ले और कुसुमा भी हासिल हो जाए। खन्ना को लगा कि रामवीर इतने अपमान के बाद अब उसके घर नहीं आएगा। वह अपने काम में मन लगाने लगा। कुसुमा का व्यवहार भी उसे सामान्य लगने लगा था। इस तरह वह बेफिक्र हो गया, लेकिन उसकी यही लापरवाही आगे चलकर उसकी मुसीबत बनने वाली थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि पत्नी की आशिकी उसे कभी मौत की सौगात दे जाएगी। रामवीर और खन्ना के बीच हुए झगड़े के बाद कुसुमा भी सतर्क हो गई थी। उसका रामवीर से भले ही मिलना नहीं हो रहा था, पर वह उससे फोन पर बातें करती रहती थी। जब कभी उसे मौका मिलता वह फोन पर बात करके निश्चित जगह पर उससे मिल भी लेती थी। 27 अगस्त 2015 को सवेरे ठेकेदार अजीत चौधरी ने खन्ना के घर का दरवाजा खटखटाया। खन्ना ने दरवाजा खोला तो अजीत ने कहा कि उसे अभी उसके साथ चलना होगा, क्योंकि पार्टी को अभी काम पूरा करके देना है। अगर समय पर उसके शटर बनाकर नहीं दिए तो परेशानी हो जाएगी। खन्ना ने कहा, ठीक है, तुम 2 मिनट ठहरो, मैं अभी तैयार होकर आता हूँ। इसके बाद खन्ना ठेकेदार अजीत चौधरी के साथ चला गया। उस दिन अजीत चौधरी के साथ गया खन्ना फिर कभी वापस नहीं लौटा। खन्ना देर रात तक वापस नहीं लौटा तो घर वालों ने अजीत को फोन किया, क्योंकि वह उसी के साथ गया था। अजीत ने बताया कि खन्ना तो शाम को ही काम खत्म करके घर चला गया था। जब काम खत्म करके घर के लिए चला था तो रास्ते से कहाँ गायब हो गया। घर वालों ने रात में ही खन्ना की खोजबीन शुरू कर दी, लेकिन वह नहीं मिला। घर वाले रात भर उसकी क्षमता में परेशान रहे। जैसे तैसे उनकी रात बीती। सवेरा होते ही वे सब फिर खन्ना को तलाशने लगे। किसी ने चैतन्य अस्पताल के सामने खाली पड़े प्लॉट में खन्ना की लाश देखी तो उसके घर वालों को बता दिया। वे वहां पहुंच गए। भागचंद ने जब बेटे की लाश देखी तो फूट फूट कर रोने लगा। खबर मिलने पर थाना यमुनापार के थाना प्रभारी संतोष कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने लाश का मुआयना किया तो उसके शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं मिला। गले में बनियान बंधा था। इससे अंदाजा लगाया गया कि इसी बनियान से उसका गला घोंटा गया था। भागचंद का शक ठेकेदार अजीत चौधरी पर था, क्योंकि वही उसे अपने साथ घर से लिवा कर ले गया था। मौके की कार्रवाई निपटाने के बाद पुलिस ने खन्ना के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद पुलिस ने भागचंद की तरफ से रिपोर्ट दर्ज कर ली। उन्होंने अपना शक अजीत चौधरी पर जताया था। अजीत चौधरी थाना मांड के कुढ़वारा गांव का रहने वाला था। दबिश देकर पुलिस ने उसे उसके घर से हिरासत में ले लिया। रामवीर ने खन्ना को खूब शराब पिलाई। जब खन्ना नशे में धुत हो गया तो वह उसे एक टेम्पो में डालकर सुनसान जगह पर ले गया और अपनी बनियान से उसका गला घोंट दिया। चूंकि उस दिन अजीत चौधरी खन्ना को घर से बुलाकर ले गया था, इसलिए घर वालों का शक अजीत पर ही गया। पर पुलिस ने असली अपराधी को खोज निकाला। रामवीर से पूछताछ के बाद पुलिस ने कुसुमा को भी उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। कुसुमा के घर वालों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कुसुमा ने ही अपने पति को मरवाया है। कुसुमा यही कहती रही कि न उसके रामवीर से संबंध हैं और न ही उसने पति को मरवाया है। बहरहाल पुलिस ने रामवीर और कुसुमा को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। कथा लिखने तक दोनों जेल में थे। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।